हाउस नंबर 450। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहीं के आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सोचती हुई तेज़ तेज़ कदमों से इनके ट्यूशन सेंटर की जानी बढ़ गई। मम्मा, आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रेहान शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम भी मुंह फैलाए चल रही थी। मुझे इसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूँगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानू के घर रहने देंगी। अनम रेहान की शर्त पर वो खूब हंसी और हामी भर ली। अच्छा जल्दी चलो तुम लोग, बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। यह रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाया करती थी, ज़्यादातर इस गली से गुज़रते हुए कतराती थी। उफ मम्मा, ये कितना डरावना घर है, इसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। इसकी बात पर मैंने दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता मेरी नज़रों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बीते माजी का सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और 1 भाई। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला नहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और 1 स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे हुए थे और कारपोच इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर इससे छोटी सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी। सबसे छोटा हमारा भाई जो उस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा अब्बा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें क्योंकि काफ़ी डरपोक हैं तो हम एक साथ ही बेडरूम में सोती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए इस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जाओ तुम लोग, तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग होते हुए तो अम्मी बोली, तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे नींद का में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। इसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर मेरी दोनों बहनें घबरा कर उठ गईं। सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? इसने हैरत से बोला। बिल्ली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात गए तक जाग कर बातें करती रहीं। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा कि बाहर टीवी लाउंज में बातें करने की आवाज़ आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोले। कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए मालूम हुआ कि जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही है। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वह काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर इसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम भी समझ नहीं पाए थे कि ये क्या हुआ है। फिर हमारी नज़र के सामने जलते हुए चूल्हे पर बड़ी ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा हो। महरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबराए हुए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगी, जल्दी सोया करो। इतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अब्बू और हारिस सोने को जा चुके थे। अम्मी की नज़र लाउंज से जाती हुई सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, वो देखो, कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर ना रह गया हो।
अम्मी की बात पर हमारी नज़रें भी ऊपर की जानिब जाती हुई सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नज़र आया। मैंने उठकर ऊपर जाकर देखने लगी मगर वहाँ कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफज़दा तेज़ी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया तो ऊपर कोई भी नहीं है तो अम्मी भी चुप सी हो गई। हम सब हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई होगी। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों के बाद हम वापस जब घर में आए तो बड़ी अजीब और हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानिंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज़ घर की सफाई होती रही है। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है कि रोज़ काम वाली आकर काम करके चली जाया करती थी। मैं मुंह धोने की गर्ज से गुसल खाने में गई तो गुसल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का झटका लगा, जैसे कि कोई गुसल खाना अभी अभी इस्तेमाल कर गया हो। फिर यह मामूल बन गया। घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुसल खाना भी इस्तेमाल होता और बुर्ची खाने भी रात गए तक आवाज़ आती रहती। हम लोगों को वो काली बिल्ली मुस्तकिल घर में घूमती नज़र आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के आदी हो गए थे। जब वो हवलनाक वाक़या पेश आया जिसके बाद हम वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर आँख खुली, इन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझे कि हम बहनें सोने की जब अम्मी को महसूस हुआ कि छत पर कोई है, वो समझी कि हम बहनों सोने के बजाय खुशगपियों में मशगूल हैं। वो दबे कदमों से छत पर आई। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वाले लोग बैठा देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अबू उठे और अम्मी को कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो इन्हें सीढ़ियों पर अम्मी ऊंधे मुँह पड़ी नजर आई। होश में आने पर जब अम्मी ने रात वाले वाक़े का बताया तो अब्बू ने फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना ही मुनासिब है, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता। हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचूं तो खौफ की लहर जिस्म में